गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। पहला लेसन जो है, फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का ट्रांसलेशन जो है वो चल रहा था, जिसमें हमने आज तक पढ़ा लेखक एक डेस्क की तलाश में कबाड़ी की दुकान पे गया था और वहाँ पर उसको एक डेस्क मिली जो कि बहुत खराब हालत में थी और उसको वो बहुत कम पैसे दे करके बहुत सस्ती उसको मिली। वह उस बेंच को लेकर के अपने कार्यशाला में आया और उस बेंच को वापस, उस मेज को ठीक करने लगा। उसने एक एक करके उसकी दराजें खोली। लास्ट वाली दराज जो थी वो फंसी हुई थी। जब वो आसानी से नहीं निकली तो उसने अपने मुट्ठी के प्रहार से उसको जो है वो निकाला, वो टूट करके गिर गई। तभी उसको एक और दराज अंदर छुपी हुई दिखाई दी। जब उसने उसमें हाथ डाला तो एक बक्सा, काले रंग का छोटा बक्सा जो है उसको दिखाई दिया। उसने हाथ डाल करके उस बक्से को बाहर निकाला। जब उसको बक्से को बाहर निकाला तो उसके ऊपर एक कागज लाइनदार नोटबुक का जो है वो नोट पेपर जो है वो चिपकाया हुआ था सेलो टेप से, और उसके ऊपर जो है वो कुछ लिखा हुआ था। तो उसने उसको पढ़ा उत्सुकता से। उसने उस संदूक को जो है वो खोला और अंदर जो है वो उसको एक लिफाफा मिला जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा गया था, श्रीमती जिम मैकपर्सन, ब्रिचेस, ब्रिडफोर्ड, डोरसेट, ऐसा करके एक एड्रेस उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। जब लिफाफा उस लेखक ने जो है वो अंदर से खोल करके देखा तो उसके अंदर एक पत्र था जिसमें सबसे ऊपर दिनांक लिखी गई थी, दिसंबर 26, 1914। ये पत्र किसी कोनी नाम की जो है वो लड़की को लिखा गया था और लिखने वाले ने लिखा था कि परम प्रिय कोनी, मैं आज बहुत खुशनुमा माहौल में, प्रसन्नचित्त माहौल में मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि आज ही एक ऐसी घटना हुई जिसने उस घटना ने पूरे माहौल को जो है वो प्रसन्नतादायी जो है वो बना दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन सी घटना थी, कैसे उसने माहौल को प्रसन्नतादायी बनाया होगा, क्या हुआ था, इस चीज़ को जानने के लिए मैं आज आपके सामने उससे आगे वाला पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हूँ। तो देखिए, सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वो अपन देखते हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड जो है वो जो मैंने नहीं बताया वो भी बता दूँ, तो बताए हुए वो फिर आपको याद दिला दूँ मैं। वी वर और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़े हुए, हम सभी जो है वो खड़े थे। इन आवर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब खंदक, मैंने बताया खाइयां। सीमा पर सैनिकों के छिपने के लिए जो खाइयां खोदी हुई होती है उसको ट्रेंचेस कहा जाता है। तो ये कह रहा है, लेखक कह रहा है, लिखने वाला पत्र को वो कह रहा है कि हम सभी जो है वो हमारी छिपने वाली खाइयों में खड़े थे। कब? यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग। और कल क्या था? क्रिसमस था और क्रिसमस की मॉर्निंग थी। हम सभी वहां खाइयों में खड़े थे सुबह सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट, वातावरण जो था वो क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है ठंडा और सूखा, कोल्ड एंड ड्राई, उसको कहते हैं क्रिस्प। तो मौसम जो था वो ठंडा और शुष्क था। एंड क्वाइट, और शांत था, माहौल एकदम शांत था। क्वाइट यानी शांत। ऑल अबाउट एज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और सुबह इतनी अच्छी थी, इतनी खुशनुमा थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, कोल्ड यानी ठंडी,
फ्रॉस्टी यानी कोहरे वाली, एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ऐसी कोहरे वाली और ठंडी थी जैसी कि आमतौर पर क्रिसमस की सुबह होती है या होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मुझे आपको कहना चाहिए कि हमने इस बात को स्टार्ट किया, जिस चीज ने माहौल को अच्छा बनाया उस चीज को ये कह रहा है कि हमने प्रारंभ किया, मुझे ये कहना चाहिए। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, असेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना, टू से, मैं ये कहने में शर्मिंदा हूँ, इज दैट फ्रीड्स बिगेन इट। क्या कहने में शर्मिंदा हूँ कि ये चीज जिसने इस माहौल को, इस समय को सुखद बनाया वो हम थे, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, वो हम नहीं थे। जिसने माहौल को सुखद बनाया वो कौन थे? दैट फ्रीड्स बिगेन, उस माहौल को सुखद बनाने वाली बात को स्टार्ट किया फ्रीड्स ने। और फ्रीड्स मैंने बताया था जर्मन सैनिकों को जो है वो फ्रीड्स कहा जाता है। तो फ्रीड्स ने जो है वो उस माहौल को सुखद बनाया था। ऐसा क्या किया था उन्होंने? देखिए, फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हम खड़े थे और हमने हमारे सामने, हमारी खाइयों के सामने एक सफेद झंडे को हिलते हुए देखा। वेविंग का मतलब होता है हिलते हुए, फ्लैग यानी ध्वज। एक सफेद झंडे को हमने हमारे सामने हिलते हुए देखा। Then they were calling out to us from across no man's land। फिर हमने आवाजें, हमें पुकारने की आवाजें सामने से सुनी। सामने से हमें कोई पुकार रहे थे, ऐसा हमने सुना। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी शब्द जो है वो ब्रिटिश के सैनिकों को कहा जाता है। ब्रिटिश के सैनिकों के नाम टॉमी होते हैं। तो जर्मन सैनिक जो है, वो सामने वाले जो है वो चिल्ला रहे थे, कहते हुए आ रहे थे, कह रहे दिख नहीं रहे थे लेकिन आवाजें आ रही थी कि हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। When we had got over the surprise, जब हम आश्चर्य से बाहर निकले, some of us shouted, जब हमें समझ में आई ये बात कि क्या कह रहे हैं, इस चीज को समझने के बाद हम में से कोई चिल्लाया, जवाब में वापिस चिल्लाया, बैक, बैक यानी वापिस, सेम टू यू फ्रीड्स, सेम टू यू। जब उनको मालूम हुआ कि सामने वाले जर्मन सैनिक जो है वो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं क्रिसमस की, तो उन्होंने जवाब में वे भी चिल्लाए कि फ्रीड्स, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा जवाब में उन्होंने कहा। आई थॉट दैट वुड बी दैट, हमने सोचा था कि बस शुभकामनाएं उन्होंने दे दी और हमने वापस उनको शुभकामनाएं दे दी, बात खत्म हो गई। ऐसा इन्होंने ये कह रहा है कि हमने सोचा था, वी ऑल डिड, हम सभी ने यही सोचा था। बट देन सडनली, तभी अचानक, सडनली का मतलब अचानक, तभी अचानक, one of them was up there in his great red coat and waving a white flag। तभी ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति हमें झंडा, सफेद झंडा जो है वो लहराते हुए आते दिखाई दिया। Don't shoot, let someone shouted। कोई चिल्लाया कि लड़कों गोली मत चलाना। डोंट शूट, लेट्स का मतलब लड़के होता है और डोंट शूट यानी गोली नहीं चलाना। तो आदेश दिया किसी ने, कोई चिल्लाया कि गोली मत चलाना, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। अब देखो, सफेद झंडा हिलाते हुए वो आ रहे थे, इनकी तरफ आ रहे थे, किसी ने कहा कि गोलियां मत चलाना। देखो, सफेद झंडा जो है वो शांति का प्रतीक होता है। जब कोई सफेद झंडे या ध्वज वगैरह दिखाते हैं तो ये मैं
ये जो है वो माना जाता है कि सामने वाला जो है वो शांति चाहता है। कि लड़ाई में इस प्रकार की बातें होती है। तो सामने वाले सभी झंडा हिलाते हुए आ रहे थे, मतलब वो शांति चाहते थे और लड़ाई नहीं चाहते थे, और ऐसी कोई बात करने के लिए आ रहे थे, उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, या किस लिए आ रहे थे। आगे क्या हुआ वो तो जब हम आगे वाले जो है वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। आज इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो दोनों वीडियो लेक्चर को कल वाला और ये आज वाला जो है वो बढ़िया तरीके से बार बार शांत चित्त होकर के आराम से अकेले में जो है वो इन वीडियो को सावधानी पूर्वक सुने, या बार बार न देख पाते हो तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके जो है वो आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और पाठ जिसके पास किताबें नहीं है, मैंने कल भी बताया था किताबें नहीं है तो आप जो आराम से जो भी बोर्ड पर लिखवाया है उसका स्क्रीनशॉट जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो लेकर के जब भी चाहे उसको जो है वो आप जूम करके देख सकते हो, और ट्रांसलेशन जो है वो समझ सकते हो, और ट्रांसलेशन चाहो तो आप खुद जो है वो उसका कर सकते हो कठिन शब्दों के सहारे से। मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, काम हमेशा कुछ न कुछ काम होना चाहिए। इसका जो ट्रांसलेशन वगैरह जो है अभी आप समझोगे, इनको ध्यान से सुनोगे, स्टोरी आपको समझ में आएगी, विषय वस्तु आपको समझ में आएगी। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है या जो भी एक्सरसाइज जो है वो पीछे जो है पाठ समाप्त होने के बाद पूछी जाएगी, तो आपको उनको करने में आसानी होगी बिना किसी के सहारे के। आप पाठ की विषय वस्तु समझने के बाद आप उनको आसानी से कर पाओगे, ये मेरा मानना है। तो आप बड़ी गंभीरता से जो है उस चीज़ को लेते हुए करें, और अपने जो एक्सरसाइजेज वगैरह जो है उनको करने में समर्थ हो, और इस पाठ की जो है वो विषय वस्तु को भी समझने का प्रयास करें, जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इन्हीं आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे वाला पैराग्राफ जो है वो लेकर के ये सैनिक जो है वो सफ़ेद ध्वज हिलाते हुए आए थे, फिर उन्होंने क्या किया, क्या बात हुई, किस बात ने जो है माहौल को खुशनुमा बनाया, वो चीज़ सब जानने के लिए हम कल जो है उसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।